गांव की अरावली की पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ उदयवाड़ा गांव खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत से रहस्यों से भरा हुआ था। गांव की एक तरफ पहाड़ी के पास में ठाकुर सूरजभान सिंह की हवेली बनी हुई है, जो आज से करीब 100 साल पहले सूरजभान सिंह के दादा ठाकुर ब्रजभान सिंह ने बनवाई थी। हवेली दिखने में बेहद नायाब है। दूर से देखने पर वो किसी शाही राजमहल से कम नहीं लगती थी, तो वहीं अंदर से भी हवेली काफी आलीशान थी। शाम का वक्त था। हवेली के लगभग सभी लोग हवेली के बाहर बने मंदिर के आंगन में बैठे थे, जो मुख्य हवेली से दाहिनी तरफ था। मंदिर में मुख्य पंडित जी और उनके 3 साथी लोग एक यज्ञ कर रहे थे, जिसका आयोजन ठाकुर सूरजभान सिंह की पत्नी और ठकुराइन सहल कंवर ने करवाया था। पंडित जी लगातार मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियां दे रहे थे, तो वहीं बाकी सभी लोग हाथ जोड़े हुए बैठे थे। सबके चेहरे पर डर और टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल कुछ भी हो सकता है और वो बेहद भयानक होगा। तो वहीं दूसरी तरफ पंडित जी के भी माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। धीरे धीरे सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और उससे अंधेरा भी छाने लगा। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, ठाकुर की पत्नी के चेहरे पर डर के भाव बढ़ रहे थे। मीरा, मुझे तो डर लग रहा है। इस बार तो हवेली में कुछ अनर्थ नहीं होगा ना? सहल कंवर, जो करीब 50 साल की थी, ने अपने देवर की पत्नी मीरा से पूछा, जो उसकी ही उम्र की थी। उसके चेहरे पर भी उतना ही डर था जितना ठकुराइन के। भाभी सा, कुछ कह नहीं सकती। वो पहले ही हमारी हवेली के 2 मर्दों को मार चुकी है। अब पता नहीं किसकी बारी आने वाली है। भोलेनाथ ने भी पता नहीं इस हवेली की किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनकर ठकुराइन के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। इधर उनके ठीक सामने पंडित जी अब भी लगातार आहुतियों के साथ मंत्र बोल रहे थे। हवेली की तीसरी मंजिल पर कोने में कुंवर अधीरा सिंह का कमरा था। वो अपने कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी के ठीक सामने रखी राउंड टेबल पर एक रेड वाइन की बोतल पड़ी थी। उसने उसे उठाकर एक पेग बनाया। अधीरा ठाकुर सूरजभान सिंह के छोटे भाई अजय भान सिंह और मीरा का सबसे छोटा बेटा था, जिसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। वो खूब शराब पीता था और कई बार कॉल गर्ल्स के पास भी जाता था। उसकी पत्नी रूपा भली औरत थी, लेकिन उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। वो उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अधीरा कैरेक्टर का इतना बुरा था कि उसकी नजर हवेली की दासियों और उनकी बेटियों पर भी बनी रहती थी। यहाँ तक कि उसके अपनी भाभी के साथ भी नाजायज संबंध थे। वो हवेली के किसी भी नियम को नहीं मानता था। ऐसे में उसके पिता अजय भान सिंह उसको अक्सर डांटा करते। वो आज के यज्ञ में भी इसीलिए नहीं गया क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। जहाँ हवेली के सभी लोग वहाँ मौजूद थे, वहीं वो अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। कुछ ही देर बाद किसी ने उसके दरवाजे को पीटा। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मिली, जो एक दासी की बेटी थी, कमरे में आई। ऊंचा लंबा कद, चमकीली और बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पतले होठ, लंबी गर्दन, उभार लिया हुआ सीना और लंबे काले बाल। मतलब मिली दिखने में बहुत खूबसूरत और हसीन थी, जिस पर किसी का भी दिल आसानी से आ जाता। वो भले ही दासी की बेटी थी, लेकिन दिखने में वो राजकुमारी सी लगती थी। वो अभी 18 वर्ष की ही हुई थी।
कि सूरज भान सिंह ने अपनी दासी कमलाबाई से कहा कि वो मिली को भी हवेली में काम पर रख ले। जब से मिली